पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतुब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। और आपके लिए दुआ कैन गॉड ब्लेस यू। मसीहा के मुबारक और जलाली नाम में जो सब नामों से अफजल और आला है, आज शब आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं इस मीडिया फैसिलिटी के लिए जिसके वसीला से हम दुनिया के खाक किसी ही कोने में क्यों नहीं खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को बाहम मिलकर सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हुए आज फिर अपने आप को खुदावंद के कलाम के सुनने के लिए तैयार पा चुके हैं। अपने कानों को कलाम के सुनने की तरफ लगाएंगे और अपने जहनों को, ताकि हम इस कलाम को समझ पाएं और अपने दिलों को खोलेंगे ताकि इस कलाम को हम अपने दिलों में बसा सकें। सामईन और नाजरीन, मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, हम खिदमत साथियों, आज के दिन आपके साथ मिलकर मैं किताब मुकद्दस की आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुल्हम मसीह खुदावंद के मुकाशफा पर सीख रहे हैं और इस वक्त मैं इस मुकाशफा की किताब के 21 बाब में हूं। बहुत कुछ इस बाब में है और टाइम लग रहा है इस बाब से सीखने के लिए, लेकिन ताहम हम आयत ब आयत भी और बाज़ औक़ात लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी इन आयात को बाहम मिलकर सीखते हैं। आज आपके साथ मिलकर मुकाशफा 21 बाब और उसकी 11 आयत पर रोशनी डालूंगा। और याद रखिए, मुझसे किसी आलमाना बात की एक्सपेक्टेशन यानी तवक्के ना कीजिएगा, क्योंकि मैं किताब मुकद्दस का एक तालिब इल्म हूं और तालिब इल्म ही रहना चाहता हूं और जो कुछ मैं सीखता हूं उसको आप तक पहुंचाने में जिम्मेदार हूं और इस जिम्मेदारी को सर अंजाम भी दे रहा हूं। इस 21 की 11 आयत में लिखा है, उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशीब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। आमीन। बात हो रही है कि मुकद्दस यूहन्ना मोहब्बत का रसूल, यूहन्ना की इंजील का भी इंसानी मुसन्नफ, 3 आम खतूत का भी और मुकाशफा की किताब का भी पतमस के जजीरे में मुक़य्यद खुदा के रूह की लपेट में आ जाता है और उसी जगह पर खुदा मुकद्दस यूहन्ना को मुख्तलिफ सीन्स, मुख्तलिफ नजारे दिखाते हैं। बहुत सारे नजारों पर बात करते हुए जो आवाजें सुनाई दी गई उन पर गौर खोज करते हुए हम 21 की 10 में पहुंचे थे, जहां गुजरे हफ्ते देखा कि फिर मुझे एक ऊंचे बुलंद पहाड़ पर ले जाया गया
और वहां से मुझे शहर यरूशलेम दिखाया गया, जो कैसा था? दुल्हन की तरह सजा हुआ। तफसील की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लास्ट वीक मैं इसकी तफसीलन कर चुका हूं। लेकिन बात 11 आयत में भी उसी शहर यरूशलेम की हो रही है, जो दुल्हन की तरह सजा हुआ खुदा के पास से आसमान से उतरता है, और मुकद्दस यूहन्ना उस शहर को देखते हैं और मजीद उस शहर की बाबत बताते हुए वो ये कहते हैं कि उसमें खुदा का जलाल था। ये पहले भी कह चुका हूं कि जब कभी ये माजिए बईद की बात हो रही है या फेल माजी की बात हो रही है, पास्ट टेंस, ग्रामर के एतबार से, कि मैंने ये देखा, शहर उतरा था, दिखाया, और फिर उसमें जलाल था, इसका यह मतलब नहीं कि 2000 साल कमोबेश पहले जब मुकद्दस यूहन्ना ये देखते थे तो वो कहीं माजी को याद करते हैं कि जलाल था। नहीं 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 नहीं, फिलहाल जो वो बात कर रहे हैं वो नए यरूशलेम की बात कर रहे हैं, जिसको आसमान से उतरते हुए देखा, जिसकी बाबत हम और आज भी और आइंदा भी सीखेंगे, उसके बारे में कि उस शहर में, कौन से वाले में? नए यरूशलेम में मैंने खुदा का जलाल देखा, खुदा का जलाल वहां पर था। मैं सोचता हूं कि जब मुकद्दस यूहन्ना ये इन तमाम सीन्स को देख रहे हुए होंगे तो उस वक्त वो इंतहाई हैरान हो गए होंगे, शशदर रह गए होंगे। ये जो कुछ मनाजर वो देख रहे थे मुकद्दस यूहन्ना को बहुत मुतासर कर रहे थे, और हम आइंदा भी देखेंगे कि ना सिर्फ उस आलीशान और जलाली शहर की बातें हो रही है, बल्कि उसकी दीवारों की बातें हो रही हैं, उसके दरवाजों की बातें हो रही हैं, उसकी बुनियादों की बातें हो रही हैं। खुदा के कलाम के तालिब इल्मों, कलाम मुकद्दस की तिलावत करने से यह पता चलता है। 21 बाब को बाद में, अभी नहीं, मुझे पता है आप खूब पढ़ने वाले हैं, बाद में इस 21 बाब को पढ़िएगा, तिलावत कीजिएगा धीरे धीरे, और फिर ये बातें आपको तमाम वहां पर मिलेंगी। लेकिन जब मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि उसमें खुदा का जलाल था, तो क्या मुराद है इससे जी? जरा सोचने और समझने और जानने की जरूरत है। जहां कहीं खुदा की हजूरी होती है वहां खुदा का जलाल जाहिर होता है, खुदा का जलाल होता है। जहां खुदा की हजूरी है वहां खुदा का जलाल है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। जहां खुदा की हजूरी है वहां खुदा का जलाल है। और यह तो अहदे जदीद और फिर उस नए यरूशलेम की बात हो रही है जो मुस्तकबल में ईमानदारों और मुकद्दसों की जाए रिहाइश होगी, उसकी बात। लेकिन याद रखिए कि माजिए रफ्ता में किसी भी शहर से मुताल्लिक यह बात नहीं कही गई।
इवन जो जमीनी यरूशलेम है आज जिस पर झगड़े हो रहे हैं, उसकी बाबत भी कोई हवाला नहीं कि उस शहर पर या उस शहर में खुदा का जलाल था या है। नो, दो तीन ऐसे मकामात पुराने अहदनामे में हमें नजर आते हैं जहां खुदा के जलाल की बात होती है, खुदा की हजूरी और खुदा की मौजूदगी की बात होती है। उनमें से एक कोहे सीना, जहां खुदा की हजूरी हुई और मुकद्दस मूसा उस जलाल को और उस जलाली को देखने की आरजू करते हैं, तमन्ना करते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाए। खुदा को कौन देख सकता है, सिर्फ जलाल ही देखा। फिर खैमाए इज्तिमा में खास वक्त पर खुदा की हजूरी मानिंद अब्र के छा जाती थी। और मां बाद हैकल में भी हम देखते हैं, सुलेमानी हैकल, जब उस हैकल की तखसीस की गई, पहला सलातीन 8 बाब और उसकी 11 आयत में, तो उस वक्त खुदा का अब्र इस तौर पर जोर से वहां पर छाया कि इवन खिदमत गुजार लोग भी उस मसा के सबब से वहां पर ठहर ना पाए। और खरूज 40 की 34 में हम खैमाए इज्तिमा की बाबत भी खुदा की हजूरी को देखते हैं। कोहे सीना है और फिर खैमाए इज्तिमा है और फिर हैकल सुलेमानी है। और फिर एक और बात कि जब बनी इसराइल बियाबान में रवा दवा थे सरजमीन माऊद की तरफ, तो याद है आपको कि खुदा दिन को एक बादल के स्तून में होकर, खुदा की हुजूरी, वो बादल खुदा नहीं था लेकिन खुदा की हजूरी की अलामत थी, जो अपने लोगों के आगे आगे चलता था। और रात को वो एक आग का स्तून बनकर, और वो आग का स्तून भी खुदा नहीं था, वो खुदा की हजूरी की अलामत थी, जो अपने लोगों के आगे आगे चलता था। ताहम कोहे सीना, हैकल सुलेमानी, खैमाए इज्तिमा और बियाबान के सफर में जब खुदा के अब्र का, खुदा के जलाल का, खुदा की हजूरी का एक जलवा देखा गया, इसके अलावा कोई ऐसा मुकाम हमें ऐसा नजर नहीं आता जहां पर ऐसा जलाल हो। और किसी शहर के बारे में तो बात ही नहीं है। कोहे सीना एक जगह है, हैकल सुलेमानी छोटी सी थी बमुनासबत पूरे शहर के, खैमाए इज्तिमा एक छोटा सा था बनिस्बत पूरे इलाके के। और यही बात तो मैं कह रहा हूं कि पूरे शहर में खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, ओ ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस नए यरूशलेम में ही नजर आएगी। और यह भी याद रखिए कि जब मैं खैमाए इज्तिमा की बात करता हूं या हैकल सुलेमानी की बात करता हूं, तो सिर्फ जो पाकतरीन मकाम अहद का संदूक था, सिर्फ वहां ही खुदा की हुजूरी होती, उससे बाहर हुजूरी नहीं जाती थी, जलाल बाहर नहीं जाता था, सिर्फ वहां पर ही अब्र छा जाता था। लेकिन गौर कीजिए
कि यहां हम ये देखते हैं कि मैंने उस शहर में खुदा का जलाल देखा, और मुझे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, जो इसी इंसानी मुसन्नफ के जरिया से लिखी गई, और उसके 17 बाब की 22 आयत में जो मसीह खुदावंद की एक काहाना दुआ है, और बड़ी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत दुआ जो मसीह खुदावंद अपने आसमानी बाप से करते हैं। उसमें आपने यह कहा कि ऐ बाप, इनको भी जलाली बना दे। इनको भी, कौन? जो मेरे पीछे आते हैं। इस आयत में दर हकीकत वो कलीसिया जो ईमानदारों की जमात है, जिनके लिए मसीह ने दुआ की कि ऐ बाप, इनको भी जलाली बना दे, ये खुदा की हुजूरी उन जलाली लोगों के सबब से उन लोगों में होगी। आमीन। खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, कलीसिया जो मसीह का बदन है, अकलीसिया, उसके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होगा। खुदा अपने लोगों के बीच में होगा। हम गौर कर चुके हैं, खुदा का खेमा आदमियों के बीच में होगा। पहले आया, अपना खेमा लगाया, जिस मकसद के लिए आया उसको पूरा करने के बाद मसीह यीशु में आकाश पर वो वापस चला गया, लेकिन अब परमानेंटली अपने लोगों के बीच में रहने के लिए वो आएगा। इफिसियों 5 बाब और उसकी 27 आयत में मुकद्दस पौलुस मसीह के बदन और कलीसिया की बाबत बयान करते हुए कहते हैं कि मसीह का बदन यानी कलीसिया एक ऐसी दुल्हन की मानिद है जिसके चेहरे पर कोई दाग जुरी नहीं, एक पाक और बेऐब। तो कलीसिया, हमें आज सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई हम में फिजिकली नहीं लेकिन रूहानी तौर पर कोई रूहानी तौर पर गुनाह का दाग, धब्बा और झुर्री तो नहीं है। हम मसीह की दुल्हन है, तो क्या हम इस लायक हैं कि मसीह की दुल्हन कहलाएं और वो हमारा दूल्हा हो? क्या हम इस लायक हैं कि हम मसीह के साथ रहें? और एक और बात, और ये बार बार मैं कहूंगा, और वो बात ये है, जब यहां पर कलीसिया का लफ्ज आया है, खुदा के लोगों, खुदा के लिए, इसको अपने अपने चर्चिस और अपनी अपनी मिशनें ना समझे। ये इंसानों के बनाए हुए हैं, खुदा के बनाए हुए नहीं है। खुदा की निगाह में ना कोई भाई है, ना कोई कैथलिक है, ना कोई प्रोटेस्टेंट है, ना कोई ऑर्थोडॉक्स है। ये इंसानों की तख्लीक है। खुदा सिर्फ ये देखना चाहता है कि मैंने अपने दामन को, अपने जामे को बर्रे के लहू से धोया है कि नहीं। दैट्स ऑल। अगर इस दुनिया में रहते हुए मुझे यह फख्र हो कि मैं लूथरन हूं और मैं फलाना हूं और मैं फलाना हूं और फलाना हूं, तो कर लो फख्र भाई। आसमान पर यह हमारी पहचान नहीं होगी। आसमानी पहचान यह है कि क्या मैंने नया जन्म मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से पाया है कि नहीं। दैट्स ऑल। वहां पर सिर्फ वही लोग होंगे जिनके जामे बर्रे के लहू से धुले हुए हैं।
इसलिए इन डिनोमिनेशंस पर जिन्होंने मसीह के बदन को पारा पारा कर दिया और हम मिलकर बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के चर्चिज में जाना और उनको कबूल करना बहुतेरे नहीं चाहते, यह दुल्हन नहीं है, ये झरियां हैं, जुरियां। और खुदावन चाहते हैं कि हम बाज आ जाएं, हम धड़े बंदियां नहीं बल्कि एक कलीसिया बन जाएं मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। यह वो अहम तरीन सच्चाई है जो यहां खुदावन के मुकद्दस कलाम में देखते हैं। अगली बात जो इस आयत में लिखी है, पहली तो यह कि उसमें खुदा का जलाल था और आगे उस जलाल की जरा तफसील की जा रही है और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर, यानी उस यशीब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। खुदा के जलाल को जमीनी या आसमानी किसी भी चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती। खुदा के जलाल का मुकाबला कोई भी चीज नहीं कर सकती। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। लेकिन मेरे और आपके समझने के लिए, और फिर मुकद्दस यूहन्ना जो सोच रहे थे कि यह चमक कैसी है, शायद वो किसी और इससे बढ़कर किसी चीज से तो वो तशबीह दे नहीं सकते थे। उनके ज़हन में एक ही बात आई, शायद यूहन्ना ने संगे यशीब देखा था जिसको जैस्पर भी कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो कीमती तरीन है। कई रंग इसके होते हैं जिनमें हरा और ब्राउन सरे फहरिस्त है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो डायमंड यानी हीरे की तरह मुकद्दस यूहन्ना जो बात करते हैं वो ये, क्योंकि उसकी चमक थी क्रिस्टल क्लियर बलौर की तरह, जिससे रोशनी की किरणें निकलती हैं, शुआएं निकलती है और यूं लगता है जैसे हर तरफ वो अपनी रोशनी की किरणें बखेर रहा है, रोशनी निकलती है। तो यहां पर इस संगे यशीब की वो उन्होंने मिसाल दी है, जबरजद भी इसको कहते हैं कि ये कीमती तरीन पत्थर है और इससे जैसे रोशनी की किरणें निकलती हैं। और अहद अतीक में, जैसे मैंने पहले कहा, इज़िकियल 28 बाब में और उसकी 13 आयत में भी इसका जिक्र हुआ है। उस वक्त जब गुनाह से पहले लूसीफर इन पत्थरों में रहता था और उसके लिए यह एक अहम तरीन बात थी, निहायत कीमती और शफाफ और पायदार और रोशनी देने वाला। इस पत्थर में मैंने कहा कि ये वाली जो मैंने अभी बताई, ये 4 खूबियां औसाफ पाई जाती थी और है। एक तो ये कि ये निहायत कीमती है, नंबर 2 ये शफाफ है, और नंबर 3 ये पायदार है, और नंबर 4 ये रोशनी देने वाला है। जब हम उस नए शहर यरूशलेम की बात करते हैं तो दुनिया का कोई शहर, पूरी दुनिया
उसके मुकाबले में 0 होगी। उस नए यरूशलेम जिसकी बाबत मैं बयान नहीं कर सकता, लफ्ज नहीं है, जहां खुदा अपनी हजूरी हमेशा के लिए कायम करेगा, वो मुकाम कैसा होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि यह निहायत कीमती तरीन शहर होगा। नंबर 2, शुफाफ होगा। शुफाफ से मराद इसमें कोई मैल कचैल नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर, पाक और साफ, कोई दाग झुरी उसमें नहीं होगी। और नंबर 3, पायदार से मराद कायम रहने वाला। उस नए यरूशलेम को फिर कोई घेरने वाला नहीं होगा। जैसे आज भी कुछ कौमें तैयार हो रही हैं इन दिनों में अपना काम दिखाने के लिए, लेकिन याद रखिए, उस नए शहर यरूशलेम की पायदारी को कोई भी आंच नहीं पहुंचा सकेगा। और फिर वो रोशन होगा, क्योंकि वहां सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं होगी। बर्रे के नूर और रोशनी से वो पूरा शहर जगमग करता होगा। और दर हकीकत ये चारों खूबियां सिर्फ शहर की ही नहीं, बल्कि शहर में मौजूद खुदा के लोगों यानी कलीसिया की भी है। कलीसिया भी निहायत कीमती है। क्यों? क्योंकि वो बेशकीमत खून से खरीदी गई है। आमीन। नंबर 2, कलीसिया मसीह का बदन है, जिसकी जात और शख्सियत में कोई दाग और झुर्री नहीं है। और नंबर 3, कलीसिया को कोई जवाल नहीं, क्योंकि वो मसीह का बदन है। और नंबर 4, कलीसिया वो है जिसको मसीह ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। और मसीह का नूर कलीसिया से मुनक्किस होना हर जमाने में जरूरी है। बेनूर कलीसिया वो कलीसिया नहीं है। अगर हम अपने गिरदो नवाह के लोगों को मसीहा की खुशबू नहीं पहुंचाते, मसीह के इल्म की खुशबू नहीं पहुंचाते, तो फिर हम जो कुछ कहलाते हैं वो चिराग तले अंधेरा है। आए हम अपनी सोचों को बदल लें, अपने ख्यालों को बदल लें, और जो कुछ चाहते हैं कि मैं हूं और मुझ में हो और है नहीं, उसके लिए खुदावन से हम मुआफी तलब करें और खुदावन से कहें, खुदावन मुझे माफ कीजिए और मुझे फजल अनायत फरमाइए कि आपके चेहरे के नूर की अक्कासी मैं अपनी जिंदगी से कर सकूं। और खुदावन ऐसा करने के लिए तैयार है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, लेकिन लाजिम है कि अपनी डिनोमिनेशंस को एक तरफ रखते हुए, मैं उनके खिलाफ नहीं, आपको मुबारक हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर इससे पहले अपने पापों का इकरार नहीं किया, अपने गुनाहों का इकरार और उनसे हकीकी वाली तौबा नहीं की, और मसीह यस्सु पर ईमान नहीं लाए कि वो मेरे निजात दहंदा है, और अपना दरे दिल खोला नहीं कि ऐ खुदावन मेरे दिल में आ जाइए, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। देर तो हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि खुदावन आपको कबूल ना करे। अभी मौका है और इस वक्त को रायगा ना जाने दीजिए। खुदावन हमें बरकत देना चाहते हैं, खुदावन हमारी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हैं, वो हमें बदलना चाहते हैं। बस इस दुआ में
आप चाहें तो अपने आप को जिंदा खुदा के जिंदा हाथों में सौंप सकते हैं। शिफावां उदों आउणगियां जदों शाफी जिंदगी च आ जावेगा ते ओदे बिना शिफावां नहीं, तो बरकतें भी नहीं हैं जब तक मंबाए बरकत हमारे दिल का राजा ना बन जाए। हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि जिस तौर पर हमें होना चाहिए हम वहां तक नहीं पहुंचे। आज भी हमारी रूहानी जिंदगी के चेहरे पर दाग और झुर्रियां हैं। खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से हमें मुआफ कीजिए और इन झुर्रियों को मिटा दीजिए और फजल बख्शिए कि हम आपकी वफादारी में जिंदगी के बकिया अय्याम गुजारने वाले हों। मैं अपने इन भाइयों और बहनों के लिए आपकी बरकत और सलामती चाहता हूं। हर रोग और हर दुख और हर तकलीफ के दूर चले जाने का हुक्म देता हूं यीशु के नाम से। अपने लोगों को शिफा, बरकत, बहाली, सुख, चैन, राहत और आराम बख्शिए और अपने नाम को अपने लोगों के वसीला से जलाल दीजिए। इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाए। जिंदा मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे, लेकिन जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए ईमान पर कायम रहें। गॉड ब्लेस यू।